बढ़ते हुए राजस्थान क्रिकेट संघ में इस समय ऑल इज नॉट वेल है। एक तरफ एसएमएस स्टेडियम को लेकर एमओयू समाप्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला संघ में हुए चुनाव पर भी विवाद गहरा गया है। वहीं खेल परिषद ने रजिस्ट्रार सहकारिता को लेकर अनियमितताओं के जांच की भी मांग की है। ऐसे में आईपीएल आयोजन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान क्रिकेट की सियासत भी अब दिलचस्प होती जा रही है। आरसीए पर खेला हो रहा है। खेल परिषद ने रजिस्ट्रार सहायता को पत्र लिखकर आरसीए के द्वारा एमओयू की शर्तों की पालना नहीं करने और अनियमितताओं की जांच को लेकर पत्र लिखा है। माना जा रहा है कि अब सहकारिता रजिस्ट्रार इस मामले में जांच कराकर एडहॉक कमेटी के गठन कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो खेल परिषद और आरसीए के बीच स्टेडियम को लेकर एमओयू में समय लग सकता है। दरअसल एडहॉक कमेटी का गठन होगा तो फिर आरसीए में सत्ता परिवर्तन होना तय है, जिसमें समय लग सकता है और उसका असर एमओयू पर पड़ेगा। आपको बता दें कि जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के शुरू होने में मुश्किल से 1 महीना बाकी है, लेकिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए और राजस्थान राज्य खेल परिषद के बीच एमओयू का नवीनीकरण नहीं हुआ है। दोनों संस्थाओं के बीच 22 फरवरी 2018 को एमओयू के 5 साल की अवधि समाप्त हो गई है। एमओयू के तहत आरसीए सवाई मानसिंह स्टेडियम यानी एसएमएस के क्रिकेट मैदान के साथ साथ स्टेडियम के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक का उपयोग अब नहीं कर सकता है। आरसीए और परिषद दोनों सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहे। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान गठित आरसीए की कार्यकारिणी को अब अगले एमओयू के लिए सरकार से हरी झंडी का इंतजार करना पड़ रहा है। खेल परिषद के सचिव सोहन राम चौधरी का कहना है कि एमओयू समाप्त होने के बाद सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार है। अब माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार एक तथार्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी बनाएगी और आरसीए की सत्ता में बदलाव भी कर सकती है। आरसीए के साथ एमओयू 21 फरवरी 24 तक प्रभावी था, आज समाप्त हो रहा है। आरसीए ने एमओयू को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है। एमओयू सरकार द्वारा किया गया था, हमने उनके ज्ञापन को सरकार को भेजा है। वहाँ से भी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। जैसे भी हमें निर्देश प्राप्त होंगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। एमओयू खत्म होने के साथ साथ दूसरी ओर राजस्थान क्रिकेट संघ के जिले में भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौर के बेटे पराक्रम राठौर की एंट्री पर भी विवाद गहरा गया है। चूरू जिला क्रिकेट संघ में अध्यक्ष बनकर आए पराक्रम सिंह राठौर के चुनाव को आरसीए के सचिव भवानी सिंह सामोता ने वैलिड करार नहीं दिया है। उनका कहना है कि वैधानिक रूप से आरसीए का सचिव ही जिला संघ चुनाव के अंदर ऑब्जर्वर नियुक्त करता है। चूरू जिला संघ में आरसीए की ओर से कानून कोई भी ऑब्जर्वर की नियुक्ति नहीं की गई है। वहीं आरसीए उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौर से बातचीत की गई और तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो ऑब्जर्वर के तौर पर चुनाव में गए थे और कानूनी रूप से उन्होंने चूरू जिला संघ के चुनाव कराए हैं, जिसमें पराक्रम सिंह अध्यक्ष बनकर निर्वाचित हुए हैं। जिला क्रिकेट संघों ने कोविड के बाद में कई चुनाव ऐसे हुए हैं, वहाँ पे तो दोनों ऑब्जर्वर नहीं गए हुए हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल का भी कोई नहीं गया था और आरसीए का भी कोई नहीं गया था, तो उससे वो इनवैलिड वो नहीं हो जाते हैं। ठीक है, वो एक चर्चा, वो चीजें एक संवैधानिक क्या चीजें होती है उसका एक अलग अपन जो करेंगे चर्चा उस पर। बाकी जो जिला क्रिकेट संघ फेयर हैं उनके अंदर अगर आरसीए कभी भी ऑब्जर्वर आरसीए से मांगते हैं तो सबकी एक जिम्मेदारी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी है ये, और किसी एक आदमी के व्यक्तिगत कुछ चीजों से कारणों से ये नहीं रोका जाना चाहिए। वहीं आरसीए को लेकर पराक्रम का कहना है कि आरसीए चुनाव पर वक्त आने पर फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैभव गहलोत के प्रयास नाकाफी रहे, साथ ही प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। वैभव गहलोत जी वो आरसीए के अध्यक्ष थे, बहुत कुछ किया जा सकता था। मैं ये नहीं कहता उन्होंने प्रयास नहीं किए, उन्होंने किए होंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो मन मुताबिक, उम्मीद मुताबिक नहीं है। और अब अगर नए कोई चुनाव होते हैं आरसीए के और जो भी उनके अध्यक्ष बनते हैं, उनसे मैं चूरू जिला संघ क्रिकेट संघ का अध्यक्ष होने के नाते उम्मीद करता हूं कि जो खामियां, जो कमियां रह गई हैं उनको वो दूर करेंगे। आरसीए में इस समय सियासी हलचल बढ़ी हुई है। जिला संघ के विवाद के साथ ही एमओयू खत्म होने के बाद वैभव गहलोत की कार्यकारिणी पर खतरा जरूर मंडरा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के नेतृत्व में चल रही आरसी की मौजूदा कार्यकारिणी पर इस समय में संकट गहराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के नेता जहां राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सियासत में एंट्री कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ आरसीए का एमओयू खत्म हो चला है। इस लिहाजा एसएमएस स्टेडियम अभी आरसीए के पास में नहीं है और जो क्रिकेट गतिविधियां हैं वो अब आरसीए इस स्टेडियम के बूते नहीं करा सकता है। इसका असर आगामी दिनों में होने वाले आईपीएल पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आरसीए के कार्यकारिणी पर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है और अब सरकार के पाले में आरसी की सियासत की गेंद है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर।